नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार के बेगूसराय में नामांकन के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने पथराव और पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया गया, यानी कि लाठी चार्ज हुआ है। नामांकन के दौरान नारेबाजी, हंगामा और झड़प जैसी तस्वीरें देखने को मिली है। दरअसल बिहार से जुड़ी हुई यह खबर आपको बता रहे, बिहार चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और आप सोचिए कि जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा, पूरी तरीके से उस सियासी रंग में रंग चुका होगा बिहार। जनता भी उस फॉर्म में आ चुकी होगी कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं। लेकिन उसके पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है, बिहार के बेगूसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन भरना था, लेकिन नामांकन के दौरान कैसे यहां हंगामा हो गया, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। बताया यह जा रहा है कि नामांकन के दौरान अचानक से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर नोकझोंक की शुरुआत हुई और उसके बाद जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नामांकन के दौरान नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, झड़प भी देखने को मिली है। तो ये तस्वीर बेगूसराय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए हैं। हालांकि जब हालात बेकाबू होने लगे, हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले तो पुलिस की ओर से समझाइश की गई, लेकिन जब कोई मानने को राजी नहीं हुआ तो फिर यहां हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो ये खबर बिहार बेगूसराय से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि खड़गे राहुल गांधी ने फोन पर लालू से बातचीत की है। सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान खत्म करने पर बातचीत हुई है। कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर के तनातनी का माहौल काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। खींचतान बरकरार, लेकिन इसी खींचतान को समाप्त करने के लिए दोनों की फोन पर बातचीत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की। सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान दोनों कांग्रेसी नेताओं ने लालू प्रसाद से सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत की है। सूत्रों का ये दावा है कि विपक्षी गठबंधन के घटक दल सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसका ऐलान आज रात तक किया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि बिहार का रण तो सजा धजा नजर आ रहा है, लेकिन ये खींचतान कब समाप्त होगी? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फोन पर बातचीत कर रहे लालू यादव से। क्या अब सीट बंटवारे का फॉर्मूला फिक्स मान लिया जाए महागठबंधन में? देखिए सुरभि, बिल्कुल महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, जिसके दो बड़े कारण हैं कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार जो सीटें की डिमांड कर रही है उसको तेजस्वी यादव जो है मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो मुकेश सहनी है वो 28 सीटों से नीचे बात नहीं मान रहे हैं। हालांकि कल रात को पटना में देर रात तक तमाम नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मुकेश सहनी को लास्ट ऑफर 18 सीटों को दिया गया, लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि मुकेश सहनी का साफ कहना है कि वो 28 सीटों से नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनको 28
22 सीटें चाहिए और इसीलिए आरजेडी ने कांग्रेस को कहा कि आप सैनी से बात कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहना है कि आरजेडी जो है वो मुकेश सहनी से बात करेगी और कहीं ना कहीं इसीलिए सीट शेयरिंग का फैसला जो है वो महागठबंधन में नहीं हो पा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल्ली आवास पर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की बैठक चली थी, जिसमें हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव से फोन पे बात की है और कहा है कि आखिरकार जो ये मामला फंसा हुआ है इसमें चीजें क्लियर हो पाए। लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब बात इतनी फंस गई है कि आज मजबूरन जो है फोन पे लालू प्रसाद यादव से बात करनी पड़ी है। अभी तक कहा जा रहा है कि मामला सुलझा नहीं है। कुछ देर बाद करीब 4 बजे कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो अभी इंतजार इस बात का ही है कि 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाएगी तो मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी भी जो कपाट सीट है जो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है उसको आरजेडी देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा मुकेश सहनी जो है 28 सीटों से नीचे की बात नहीं मान रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वीआईपी और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया और बल्कि कल पहले फेज की वोटिंग का लास्ट नॉमिनेशन डेट है। लेकिन कल तक तो खबरें ऐसी भी आ रही थी कनिका सामने कि हो सकता है संभवतः कि आरजेडी और कांग्रेस मुकेश सहनी को मनाने के लिए अपने हिस्से से कुछ सीटें उन्हें दे सकती है, यानी कि अभी वो गुत्थी भी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो अभी अपने ही सीटों को लेकर के पेच फंसाए बैठी है। वो भी बातचीत करने के जरिए कोशिश करे कि किसी भी तरीके से बस रास्ता निकल जाए और सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो तो भाई उम्मीदवारों की सूची निकाली जाए। देखिए, 2 बड़ी बातें हैं सुरभि जो बताना चाहूंगी दर्शकों को। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने जिन सीटों पे अपनी वर्किंग की है उन सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 पे लड़ी, लेकिन 19 सीटें केवल लेके आई क्योंकि वो खराब सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत बुरे मार्जिन से कई सीटों पे हारी थी और कई सीटों पे खराब मार्जिन से हारी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो इस बार सीटें तय की है उसके मुताबिक उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर हम 60 पे लड़ेंगे, 50 पे लड़ेंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है, क्योंकि पिछली बार जब 19 सीटें कांग्रेस से जीती 2 विधायक चले गए थे दूसरे दल में और 17 केवल कांग्रेस के पास रह गई थी। और चुनाव के बाद तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का फैसला भी करना होगा ना, और जिसकी सीट ज्यादा होंगी उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम गणित को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हट रही है। लड़ाई केवल नंबर ऑफ सीट्स की नहीं है, लड़ाई सीटों को लेकर है। यानी आंकड़ा तो लमसम कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस कहना है कि अगर आप 60 के नीचे हमें देंगे तो भी हम मान लेंगे, लेकिन वो 5 सीटें जिसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बात नहीं बन पा रही है उस पे कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कनिका। तो वहीं